Everyone, I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start question number 11 from exercise 10.2 chapter 10 circles. इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यहाँ प्रूफ करना है कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर जो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो रोम्बस होगा या नहीं। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। आपने 8th क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन लगभग उसी की तरह है बट ये हल्का सा डिफरेंट है। जैसे हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर मैं एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर देता हूँ। अब मैंने ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया। अब ये वैल्यू को मैं नाम दे देता हूँ, इसको ए, बी, सी और डी। ये पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब किया है। अब इस अकॉर्डिंग इसमें गिवन वैल्यू क्या है, ये एक टाइप का पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, इसको मैं P मान देता हूँ, ये Q, ये R और ये S, इसके मिड पॉइंट्स जो गिवन है इसके। अब इस अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम है, तो ABCD इज़ आ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, AB जो होगा आपका वो आपका CD के इक्वल होगा, AB CD के इक्वल होगा। वैसे ही ये आपकी पहली इक्वेशन मान लेते हैं AB CD के, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है जब भी तो आपका पैरेललोग्राम कहलाता है। वैसे AD जो होगा आपका वो आपका BC के इक्वल होगा, AD आपका BC के इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये एक टाइप का ये रोम्बस होगा या नहीं। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए AB जो होगा वो BC के और BC जो होगा वो CD के और CD जो होगा वो DA के इक्वल लाना है। AB, BC, CD और DA ये सारी ही आपकी साइड्स क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल परपेंडिकुलर टाइप में। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रोम्बस। तब अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले स्टेप हम जानते हैं कि जो आपका AP है वो आपका AS के इक्वल है। ये आपका थ्योरम लगती है इसमें कि आपका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, कि किसी भी एक आपके एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल को टच करते हुए टेंजेंट जाते हैं वो आपके एक पॉइंट से दो तरफ से, तो वो आपके दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल, और ये साइड्स भी क्या होगी, इक्वल। तो AP और AS A पॉइंट से जा रहे हैं तो ये दोनों की जो साइड्स होगी वो एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल। अब इसमें हम ये भी जानते हैं कि AP जो है वो AS के इक्वल है, वैसे ही आपका BP किसके इक्वल होगा, BQ के। BP इक्वल में BQ। हमें नीचे वाली साइड देखना है तो AP BP आप लेंगे, LHS में आपका AP और BP, वैसे ही LHS में आपकी अपोजिट साइड रहेगी तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी। इसके बाद जो आपका BP BQ के थी, अब वैसे ही CR CQ के इक्वल हो जाएगी। जो आपका CR जो होगा वो CQ के, CR इक्वल में CQ, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी। यहाँ देखो AP AS के इक्वल, BP BQ के इक्वल, CQ CR क्यों नहीं लिया, CR इक्वल में CQ इसलिए लिया क्योंकि मेरे को अपोजिट साइड में देखना है। तो CR अपोजिट साइड में LHS में आपको लेना है। तो वैसे ही अब एक रह गया आपका DR इक्वल में DS, DS इक्वल में DR नहीं लेना, तो DR इक्वल में DS, क्योंकि अब देखो ये AP आपका BP CR और DR, AP BP CR और DR ये आपके अपोजिट साइड में आ गई। वैसे ये बाकी की वैल्यू आपकी RHS में। अब ये जो वैल्यूज़ थी एडिंग, ये आपकी इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम थर्ड, ये फोर्थ हो जाएगी, ये फिफ्थ हो जाएगी, ये सिक्स्थ हो जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ,
तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ये LHS वाली सारी वैल्यू आप ऐड कर देंगे, AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR इक्वल में AS इक्वल में BQ प्लस में CQ इक्वल में DS। अब इन सबको ऐड करेंगे तो AP प्लस BP, AP प्लस में BP, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, AB। वैसे ही CR प्लस DR, CR प्लस में DR क्या बना देंगे, CD। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने CD। अब यहाँ लिखा है AS और ये भी DS है, तो AS और DS मिलके AD बना देंगे। वैसे ही आपका BQ प्लस में CQ, BQ प्लस CQ BC बना देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर बन गई। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एज्यूम किया था कि AB इक्वल में CD था और AD इक्वल में BC, तो इस अकॉर्डिंग इस AB को तो मैं इस AB को AB ही रहने देता हूँ, बट यहाँ CD के रिप्लेस में मैं क्या लिख देता हूँ, AB, क्योंकि दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल में है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम AB। वैसे ही आपका जो AD है लिखा, उसके जगह हम BC लिख देंगे। AD जो है वो BC के इक्वल है और BC, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग साइड्स, तो यहाँ पर AD की जगह BC, या तो आप BC की जगह AD लिख दे, कोई मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर AD की जगह BC जो गिवन था उस अकॉर्डिंग, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, 1 और 1 2, और ये 1 और 1 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इक्वल में क्या आ गया, BC। अब यहाँ AB इक्वल में BC वैल्यू आ गई, मतलब ये साइड इसके इक्वल आ गई। अब ये वैल्यू आ गई इक्वल, तो इसको हम मान लेंगे 7th इक्वेशन। अब कंपेयर करवा देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड 7। हम एक काम करेंगे, पहली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, और जब हम 7 इक्वेशन को जब एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में DA, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।